Hello students, good morning. Today we are going to start new lesson. Lesson 2, Bringing Up Curry on the supplementary reader in English. We have already completed lesson 1 in the previous video, right? Now bringing up Curry. Here bringing up means rear up. मीन्स पालन पोषण करना, राइट। और करी, यहाँ पे जो करी है वो एक बेबी एलिफेंट का नाम है। इस लेसन में जो करी है वो एक बेबी एलिफेंट है। और ब्रिंगिंग अप मीन्स पालन पोषण करना, रेयर अप, राइट। तो यहाँ पे जो नरेटर है, जो राइटर है, वो 9 ईयर ओल्ड जो 9 वर्ष के होते हैं, और जो बेबी एलिफेंट है वो ओनली 5 मंथ का होता है, जिसका नाम करी है। तो वो उसकी देखभाल करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। Now let's see which points we have to study in this lesson. Now Curry, a 5-month-old baby elephant, lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. ये जो करी है वो ओनली 5 मंथ का है, ओनली 5 मंथ, एंड ही लिव्स एंड ग्रोज अप विथ हिज 9-year-old फ्रेंड एंड कीपर। कीपर मीन्स जो उसकी देखभाल करता है। करी डजंट ईट मच, जस्ट अबाउट 16 kilograms ऑफ डिलीशियस ट्विग्स अ डे। करी ज़्यादा तो कुछ नहीं खाता, बट 16 kilograms वो ट्विग्स खाता है, डिलीशियस ट्विग्स। ट्विग्स मीन्स जो ट्री की जो डालियाँ होती है, फ्रेश जो स्लेंडर जो डालियाँ होती है, ब्रांचेस, स्लेंडर ब्रांचेस, उसे ट्विग कहा जाता है। तो वो 16 kilograms डिलीशियस ट्विग्स खाता था। प्लेफुल एंड सेंसिटिव, वो जो बेबी एलिफेंट था, ही वॉज प्लेफुल एंड सेंसिटिव, एंड करी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्रॉनिंग। और इस स्टोरी में क्या बताया गया है कि जो करी है, बेबी एलिफेंट है, वो एक बच्चे को पानी में डूबने से बचाता है। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। करी एंड एलिफेंट वॉज 5 months ओल्ड व्हेन ही वॉज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ। यहाँ पे जो नरेटर है, जो स्टोरी को जो नरेट करता है, वो ऐसा कहता है कि करी है वो 5 months का एक बेबी एलिफेंट है, और वो मुझे दिया गया था जब वो 5 month का था, और मैं उसकी देखभाल करता था। I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tip-top. Tip-toe, मैं 9 साल का था, और मैं उसके उससे जो उसकी जो बैक है, राइट, तो उस तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ता था, अपने टिप टो, जो टोज है उसकी टिप पे ऐसे खड़ा होना पड़ता था, तब भी मैं उसकी बैक तक पहुंच सकता था। वो था तो 5 मंथ का, पर मुझसे भी बड़ा था, तो मुझे उस अपने टिप टो पे खड़ा होना पड़ता था। He seemed to remain that high for nearly 2 years. वो 2 वर्ष तक उतना ही लग रहा था मुझे जितना पहले था। We grew together. That is probably why I never found out just how tall he was. हम लोग साथ में बढ़ रहे थे, ग्रो हो रहे थे, राइट, एक साथ हम पले हैं, तो शायद इसलिए मुझे पता नहीं चला कि वह कितना लंबा था, कितना बढ़ रहा था। तो ही लिव्ड इन अ पैवेलियन, वो एक पैवेलियन में रह रहा था। पैवेलियन मीन्स जस्ट लाइक अ टेंट। तो पैवेलियन में रह रहा था, अंडर द थैटेज रूफ। थैटेज रूफ मीन्स घास फूस की जो रूफ, छत बनी होती है, उसे थैटेज्ड रूफ कहा जाता है। विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स, और जो उसके जो स्टम्प्स थे जिस पर वो रूफ बनी हुई थी, वो एकदम थिक थे, थिक ट्री स्टम्प्स थे, so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about. So Curry जब वहाँ से निकले और उसे टकराए उस जो स्टम्प से, तो वो गिर न जाए, तो ऐसे थिक थे वो ट्री के स्टम्प्स, राइट। एंड वन ऑफ द फर्स्ट थिंग करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। एक चीज़ जो करी ने की, वो जो बेबी एलिफेंट ने की, वो क्या थी, उसने एक बच्चे की जान बचाई। करी डिड नॉट ईट मच, बट द
nevertheless needed 40 pounds. Here nevertheless means we can say also but. Nevertheless means but, or we can also say however. Curry did not eat much but nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. वो ज़्यादातर तो नहीं खाता था पर कितना खाता था 40 pounds of twigs. 40 pounds is about to 8.144 kilograms. Here 40 pounds is about 8.144 kilograms, right? तो 44 पाउंड ट्विग वो दिन भर खाता था और खेलता था. एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ. वो जो नरेटर ऐसे कहता है कि मैं एवरी डे मॉर्निंग उसे नदी के किनारे ले जाता था नदी में नहाने के लिए. He would lie down on the sandbank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. 1 घंटे तक मैं उसे क्लीन सैंड से उसे रब करके नहलाता था. After that he would lie in the water for a long time. और मैं जब उसे रब करके ऐसे घिसता था तो फिर 1 घंटे तक वो पानी में रहता था. After that he would lie in the water for a long time and on coming out his skin would be shining like a ebony. और फिर जब वो बाहर निकलता था पानी में से तो उसकी जो स्किन है वो इबोनी के जैसे शाइन करती थी. ये इबोनी मीन्स डिस्क्रिप्टिव वर्ड टू डिस्क्राइब स्किन टोन. स्किन टोन जैसे होता है, चमकने लगती है स्किन, राइट? तो उसे डिस्क्राइब करने के लिए इबोनी वर्ड यूज़ किया गया है. इज अ कॉम्प्लीमेंट टू डिस्क्राइब अ डार्क शेड दैट इज ब्यूटीफुल एंड स्मूथ. एंड ही वुड स्क्विल. हियर स्क्विल, SQUEAL. स्क्विल मीन्स क्राई. And he would squill with pleasure as I rubbed water down his back. जब मैं उसके बैक पे ऐसे वाटर डालता था और रब करता था तब वो ऐसे ट्रम्पेट करता था. He would squill. Here squill means cry or trumpet. The sound of elephant is trumpet. तो वो ट्रम्पेट करता था खुशी से. Then I would take him by the ear because that is the easiest way to lead an elephant. फिर मैं उसे ले जाने के लिए क्या करता था, उसका कान पकड़ता था क्योंकि जो एलिफेंट को लीड करने का इजीएस्ट वे वही है उसके कान पकड़ना. तो एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल. उसे नहलाने के बाद उसे जंगल के जो बॉर्डर है वहाँ पे वो छोड़ देता था. वाइल आई वेंट इनटू द फॉरेस्ट टू गेट सम लसियस ट्विग्स फॉर हिज डिनर. Here luscious. Luscious means very tasty, very sweet. Sweet or tasty smelling. Luscious means sweet or tasty smelling. तो वो उस एलिफेंट को जंगल के बॉर्डर पे छोड़ के फिर क्या कहाँ जाता था, तो he went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. उस एलिफेंट के लिए वो ट्विग्स लेने जाता था. कैसे ट्विग्स? luscious, right? One has to have very sharp hatchet to cut down these twigs. ये ट्विग्स जो वो काटने जाता था तो वो ट्विग्स काटने के लिए क्या चाहिए होता था? कुल्हाड़ी. उसके लिए शार्प एक कुल्हाड़ी चाहिए होती थी. हैचेट मीन्स एक्स. हैचेट, HATCHET. हैचेट मीन्स स्मॉल एक्स. उस ट्विग्स को काटने के लिए स्मॉल एक्स की ज़रूरत पड़ती थी. And it takes half an hour to sharpen the hatchet because if a twig is mutilated, an elephant will not touch it. और उस ट्विग को काटने के लिए वो जो हैचेट है वो स्मॉल एक्स से उसे शार्प करनी पड़ती थी क्योंकि अगर ट्विग कट जाए, टॉर्न हो जाए तो वो एलिफेंट उसे टच भी नहीं करता था. Here mutilated means torn.
जब वो ट्विग्स काटता था अपनी एक्स से, तो जो फट जाए या टूट जाए तो वो एलिफेंट उसे टच भी नहीं करता था, तो उसे वो एक्स शार्पन करके फिर ट्विग कट करनी पड़ती थी। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर करी। करी के लिए वो ट्विग्स लाना और सैपलिंग्स लाना, सैपलिंग्स मीन्स अ यंग ट्रीज, जो पौधे होते हैं छोटे से, तो उसके लिए उसके खाने के लिए लाने पड़ते थे बॉय को, तो वो इजी नहीं था, इट्स नॉट इजी जॉब। I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs. उसे कई तरह की ट्रीज पर चढ़ना पड़ता था and get the most delicate and tender twigs. Slender, delicate means tender twigs उसे लाने के लिए चढ़ना पड़ता था ट्रीज पर, कई ट्रीज पर. As he was very fond of the young branches of the banyan tree, which grows like a cathedral of leaves and branches. और उस जो करी था उसे क्या ज़्यादा पसंद था, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मीन्स उसे ज़्यादा लाइक था, क्या था, तो द यंग ब्रांचेस ऑफ द बैनियन ट्री, बैनियन ट्री की जो यंग ब्रांचेस है वो उसे ज़्यादा पसंद थी, बिकॉज इट ग्रोज लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स, वहाँ पे जो लीव्स के जो जैसे पत्तों का जैसे महल हो, राइट, ऐसे तो कैथेड्रल ऑफ लीव्स जैसे लगता था, उसकी जो डालियाँ एंड जो लीव्स है, राइट, तो उसे वो बहुत पसंद था. आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च व्हेन आई सडनली हर्ड करी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस. और उसके पत्ते उसने गैदर कर लिए, और एक दिन जब मार्च में एक स्प्रिंग डे था, मार्च मंथ था, और एक दिन क्या हुआ, व्हेन आई सडनली हर्ड करी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट. उसे डिस्टेंस से, दूरी से कुछ आवाज़ सुनाई दी, राइट, करी की आवाज़ सुनाई दी. वो अभी तो बच्चा था लेकिन उसकी आवाज़ भी कैसी थी, एलिफेंट जैसे नहीं पर एक बेबी जैसी उसकी आवाज़ लग रही थी. आई थॉट somebody was hurting him. तो जब मुझे करी की आवाज़ सुनाई दी तो मुझे ऐसा लगा कि वो कोई मुश्किल में है. somebody was hurting him, कोई उसे शायद नुकसान पहुंचा रहा है. So I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him. So मैं जल्दी से ट्री से नीचे उतरा. I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest. और मैं वहीं पे जहाँ पे फॉरेस्ट के बॉर्डर पे जहाँ पे करी को रख के आया था वहाँ मैं जल्दी से जा पहुँचा. But he was not there. पर वो करी वहाँ पे नहीं था. Now what will happen in the story next? We will see in the next video. You have to read this paragraph, this explained paragraphs, okay, as your homework. Thank you.